Good morning students, welcome to our YouTube channel BDN World School. Today we are going to cover our remaining portion of topic Human Digestive System, and this is our fourth video class of this chapter. Let's start our topic. पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था कहाँ जो फूड की प्रोसेसिंग है माउथ के अंदर और स्टमक के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने बताया था कि जो फूड के एग्जिट को स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाने के लिए रेगुलेट किया जाता है, और उसको रेगुलेट कौन करता है? स्फिंक्टर मसल रेगुलेट करती है, ठीक है, फूड को, कि कब फूड को छोटी आंत के अंदर भेजना है और कब उसको रोकना है, ठीक है। फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि अब जो स्टमक है यानी कि अमाशय से जो भोजन है अब कहाँ एंटर करेगा, कहाँ प्रवेश करेगा? छोटी आंत के अंदर, ठीक है। देखो इसके अंदर फिगर में देखिए आप, ये है फिगर, ठीक है, ये है आपका स्टमक, और स्टमक से यहाँ ये है आपकी छोटी आंत जो आपको पतली दिखाई दे रही है, ठीक है। ये कोइल्ड है, ठीक है, ये ऐसे टेढ़ी मेढ़ी इकट्ठा हो रखी है, ठीक है। ये क्या है? आपकी छोटी आंत है, ठीक है। वैसे ये बहुत लंबी होती है, ठीक है, लेकिन इसको बोलते हैं छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, क्योंकि ये संकरी होती है इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, ठीक है। और जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है ये लंबाई में छोटी होती है लेकिन ये संकरी नहीं होती है, चौड़ी होती है काफ़ी, ठीक है। इसकी जो ब्रेथ है काफ़ी इसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा होती है, इसलिए इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना, ये वास्तव में छोटी नहीं होती, लंबाई इसकी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ये 6 से 8 मीटर तक लंबाई इसकी हो सकती है ह्यूमन इंसान के अंदर, ठीक है। तो जबकि ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ये छोटी होती है, ठीक है, लेकिन इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, आगे चैप्टर में जब इसका डिस्क्रिप्शन आएगा, ठीक है, कहीं कंफ्यूज हो जाओ आप, ठीक है। तो अब है जो भोजन कहाँ जाएगा? स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, ठीक है। दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विच इज फिटेड इनटू ए कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कोइलिंग, यानी कि ये जो हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, जो स्टार्ट होती है माउथ से और जो इसका एंड होता है एनस तक, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल है इसका सबसे बड़ा भाग है, ठीक है, लॉन्गेस्ट पार्ट है इसका, ठीक है, जो कि एक काफ़ी छोटे से स्पेस के अंदर उसको फिट करके रखा हुआ है, ठीक है। कैसे रखा हुआ है? एक्सटेंसिव कोइलिंग, यानी कि उसकी जो कोइलिंग है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा, यानी कि कुंडली की तरह है, ठीक है, उसको इकट्ठा वो हो रही है, ठीक है, उसकी कोइलिंग हो रही है। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग अपॉन द फूड दे एट, यानी कि जो लंबाई है स्मॉल इंटेस्टाइन की अलग अलग एनिमल्स के अंदर वेरी करती है, कि किसी एनिमल के अंदर वो ज़्यादा लंबी होती है, किसी के अंदर वो ज़्यादा छोटी होती है, और वो डिपेंड किसके ऊपर करती है कि जो भोजन वो पशु खाते हैं, ठीक है, वो एनिमल खाते हैं, उसके ऊपर उसकी लंबाई, किसकी लंबाई? स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत की लंबाई डिपेंड करती है। Herbivores eating grass need a longer small intestine to allow the cellulose to be digested, यानी कि जो herbivores हैं यानी कि जो घास खाते हैं ऐसे पशु, ठीक है, उनके अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी होती है अदर्स के कंपैरिजन में, ठीक है। क्यों? क्योंकि घास के अंदर क्या होता है? सेलुलोज होता है, और सेलुलोज को पचाने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन की को थोड़ा सा ज़्यादा ही लंबा होना ज़रूरी है, ठीक है। मीट इज ईजियर टू डाइजेस्ट, यानी कि अब जो मीट है वो डाइजेस्ट करना काफ़ी आसान है, इसलिए जो कार्निवोर्स होते हैं जैसे कि टाइगर, ठीक है, जो मांस खाते हैं, उन पशुओं के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो छोटी होती है, ठीक है। देखो हैव ए शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। आगे है द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स, ठीक है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ऐसी जगह है जहाँ पर क्या हो जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट हैं, ठीक है, फूड के अंदर, ये फूड के क्या हैं? कंपोनेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स जो भोजन के अंदर उपस्थित हैं वो छोटी आंत के अंदर यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पूरी तरह से क्या हो जाते हैं? उनका डाइजेशन हो जाता है, ठीक है, पाचन हो जाता है। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक एंड हैज़ टू बी मेड एल्कलाइन फॉर द पैनक्रेटिक एंजाइम टू एक्ट। अब देखो मैंने बताया था कि जो स्टमक के अंदर, ठीक है, आपकी जो गास्ट्रिक ग्लैंड है वहाँ से HCl निकल के आता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल के आता है, जो उस भोजन को क्या बना देता है? उस फूड को क्या बना देता है? एसिडिक बना देता है, ठीक है। लेकिन जब ये भोजन स्टमक से छोटी आंत या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, ठीक है, तब वो क्या होगा? एसिडिक होगा, लेकिन उसको यहाँ पर एल्कलाइन बनाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है,
भोजन का जो नेचर है जब स्टमक के अंदर होता है वो एसिडिक होता है, लेकिन जैसे ही छोटी आंत के अंदर यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आए उसको अल्कलाइन बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्यों बनाना पड़ेगा कि यहाँ पर भी क्या है, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, ठीक है, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं जो इसके ऊपर अपना कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे स्टमक के अंदर था ना, ठीक है, पेप्सिन नाम का एक एंजाइम था, ठीक है, जो किसका संश्लेषण करता था, प्रोटीन का। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर भी एंजाइम है, नाम क्या है, पैनक्रियाटिक एंजाइम। और ये कहाँ से निकल के आता है, पैनक्रियाटिक मतलब देखो इसी से मिलता जुलता इसका ग्लैंड का नाम है पैनक्रियाटिक, ये रहा पैनक्रियाज। ठीक है, ये आपको पत्ते के आकार की जो आकृति दिखाई दे रही है ये है पैनक्रियाज। ठीक है, इसी से ये जूस निकल के आता है और छोटी आंत में जाता है। ठीक है, और इस जूस के अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं और उनका नाम क्या है, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। ठीक है, अब ये पैनक्रियाटिक एंजाइम छोटी आंत के अंदर अपना काम अच्छे से कर सकें। ठीक है, छोटी आंत के अंदर क्या है, भोजन है। ठीक है, उस भोजन के ऊपर अपनी जितनी भी क्रियाएं हैं वो अच्छे से कर सकें, इसलिए उस भोजन को पहले अल्कलाइन बनाना पड़ेगा। ठीक है, उनकी सुविधा के लिए, क्योंकि जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं वो अल्कलाइन मीडियम में ही अच्छे से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं हमारा लेसन। Bile juice from the liver accomplishes this in addition to acting on fats. Fats are present in the intestine in the form of large globules which makes it difficult to enzyme to act on them. इसने बोला है कि जो बाइल जूस है जो लीवर से निकल के आता है, ठीक है, जो लीवर से निकल के आता है। देखो यहाँ पर आप देखिए अलग अलग जूसेज अलग अलग ग्लैंड से निकल के आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ जो पैनक्रियाज से कौन से जूस से निकल के आ रहे हैं, ठीक है, पैनक्रियाटिक जूसेज निकल के आ रहे हैं। लेकिन यहाँ देखो ये है आपका लीवर, ये है आपका लीवर, इससे कौन से जूसेज निकल के आ रहे हैं, बाइल जूसेज। ठीक है, बाइल जूसेज निकल के आ रहे हैं। तो ये बाइल जूसेज हैं, ये क्या करेंगे, ये उस भोजन को जो स्टमक यानी कि पेट से निकल के आया, माशय से निकल के आया है, उसको क्या बना देंगे, अल्कलाइन बना देंगे। ठीक है, ठीक है, पहले वो एसिडिक होता है, अब उसको ये बॉयल जूस क्या बना देंगे, अल्कलाइन बना देंगे, ताकि जो पैनक्रियाटिक एंजाइम है वो अपना काम ढंग से अच्छे से कर सके। ठीक है, और दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट्स, ये काम तो वो करते ही हैं। ठीक है, बॉयल जूस क्या है, भोजन को क्या बनाते हैं, पहले तो अल्कलाइन बनाते हैं, उसके साथ साथ जो फैट होते हैं भोजन के अंदर, जो फैट्स होते हैं उनके ऊपर भी अपनी क्रिया करते हैं। ठीक है, अब आगे है, फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोबुल्स विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर एंजाइम टू एक्ट ऑन दैम। यानी कि जो फैट प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, छोटी आंत के अंदर जो भोजन होता है उसके अंदर क्या होते हैं, फैट्स भी होते हैं। ठीक है, तो वो किस फॉर्म में होते हैं, उनकी अवस्था कैसी होती है, लार्ज ग्लोबुल्स, यानी कि थोड़े से बड़े बड़े गोलाकार के क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो उनके ऊपर जो एंजाइम है यानी कि जो पैनक्रियाटिक एंजाइम वो अच्छे से काम नहीं कर पाते। ठीक है, इसलिए जो बाइल साल्ट है, ठीक है, या फिर हम बाइल जूस बोलते हैं, वो उनको छोटे छोटे ग्लोबुल्स में तोड़ देता है। ठीक है, डाउन इनटू द स्मॉलर ग्लोबुल्स इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन। ठीक है, अब जो बाइल साल्ट है वो क्या करता है, इन ग्लोबुल्स को छोटे छोटे ग्लोबुल्स में तोड़ देता है, जिससे क्या है कि जो उसकी एफिशिएंसी है, किसकी, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स की जो एफिशिएंसी है, ठीक है, यानी कि कार्य करने की जो अक्षमता है वो और बढ़ जाए। ठीक है, वो जल्दी जल्दी अपना काम कर पाएँ। दिस इज सिमिलर टू एमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप्स ऑन डर्ट दैट वी हैव लर्न अबाउट इन चैप्टर 4। अभी चैप्टर 4 हमने रीड नहीं किया है, तो इस लाइन को हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, ये आपके काम की नहीं है, आप टू द पॉइंट चलेंगे। द पैनक्रियाज secretes pancreatic juice which contains enzymes like trypsin for digesting proteins and lipase for breaking down emulsified fats। देखो यहाँ पर इसने बोला है कि जो पैनक्रियाज है, ठीक है, जहाँ से जो पैनक्रियाटिक जूसेज निकल के आते हैं, अब उन पैनक्रियाटिक जूसेज के अंदर क्या है, ठीक है, सबसे पहले तो पैनक्रियाज ग्लैंड है आपकी, उस ग्लैंड से क्या निकल के आते हैं, पैनक्रियाटिक जूसेज निकल के आते हैं, और पैनक्रियाटिक जूसेज के अंदर क्या है, एंजाइम्स, और उन एंजाइम्स के नाम क्या क्या हैं, ट्राइप्सिन, ठीक है, और लाइपेज, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, जो आपके स्टमक के अंदर था वो था पेप्सिन, ठीक है, और यहाँ पर है
ट्राइप्सिन। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। तो ट्राइप्सिन यहाँ क्या काम करता है, डाइजेस्टिंग प्रोटीन। तो वो क्या डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। और वहाँ स्टमक के अंदर, अमाशय के अंदर कौन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, अमाशय के अंदर डाइजेस्ट करता है आपका पेप्सिन, ठीक है। कभी कभी 1 मार्क में एग्जामिनर क्वेश्चन पुट कर लेता है कि स्टमक के अंदर प्रोटीन को डाइजेस्ट कौन करता है, ठीक है। स्टमक के अंदर प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है पेप्सिन, और छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो उसको डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को, वो है ट्राइप्सिन, ठीक है। याद रखना, मिलते जुलते नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है। एंड लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन एमल्सिफाइड फैट्स। अब लाइपेज एक और एंजाइम है जो पैनक्रियाटिक जूस के अंदर पाया जाता है, ठीक है। इसका क्या काम है, जो एमल्सिफाइड फैट्स हैं, ठीक है, यानी कि जो फैट्स पहले लार्ज ग्लोबुल्स के उसमें साइज में होते थे, ठीक है, अब उनको क्या कर दिया गया है, एमल्सिफाइड कर दिया गया, यानी कि छोटे छोटे फैट्स के ग्लोबुल्स के अंदर तोड़ दिया गया है। अब जो एमल्सिफाइड फैट्स हैं, ठीक है, जिनको तोड़ा जा चुका है छोटे छोटे ग्लोबुल्स के अंदर, उसके ऊपर कौन काम करता है, उसको कौन डाइजेस्ट करता है, उसको लाइपेज, ठीक है, उसके ऊपर एक्ट कौन करता है, क्रिया करता है लाइपेज, ठीक है, ये याद रखना। अब आगे है द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स ग्लैंड्स विच सेक्रेट इंटेस्टाइनल जूसेज। अब देखो हम पढ़ चुके हैं कि पैनक्रियाज जो ग्लैंड है आपकी, यहाँ से भी जूसेज निकल के आते हैं, ठीक है। देखो इस फिगर के अंदर आप देखो, जो ये पैनक्रियाज जूसेज है, यहाँ से होते हुए छोटी आंत के अंदर जूसेज आते हैं, ठीक है। ऐसे ही लीवर के अंदर से भी जो बाइल जूसेज हैं, वो देखो पीछे से, आपको ध्यान से देखोगे आप इसको, ठीक है, देखो इसको ध्यान से देखे हुए इस फिगर को, तो आप देखेंगे कि ये देखो यहाँ से होते हुए, ठीक है, हम इसके अंदर नहीं जा रहे, स्टमक के अंदर नहीं जा रहा, ये स्टमक के पीछे से है ये लाइनिंग, ठीक है, ये यहाँ आकर छोटी आंत के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, सारे के सारे, यानी कि जो बाइल जूसेज हैं वो भी छोटी आंत के अंदर आ रहे हैं, और जो पैनक्रियाज से जो जूसेज निकल के आ रहे हैं, पैनक्रियाटिक जूसेज, वो भी यहाँ पर छोटी आंत के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। अब ये तो अलग अलग ग्लैंड्स के क्या हैं, जूसेज हैं। अब जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके भी अपने क्या हैं, जूसेज हैं, तरल हैं, ठीक है। जूसेज आप इसको कंसीडर करना तरल के तौर पर, ठीक है। तो इसके अपने क्या हैं, जूसेज हैं। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो अपने जूसेज हैं, वो क्या कार्य करेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स ग्लैंड्स विच सेक्रेट इंटेस्टाइनल जूसेज, यानी कि जो दीवारें होती हैं छोटी आंत की, उसके अंदर भी ग्लैंड्स होती हैं जो क्या छोड़ती हैं, इंटेस्टाइनल जूसेज छोड़ती हैं, ठीक है। जैसे इसका नाम है इंटेस्टाइन, ठीक है, उसी से रिलेटेड जूसेज का नाम भी रखा गया है, इंटेस्टाइनल जूसेज, ठीक है। द एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन्स टू अमीनो एसिड। अब जो इसके अंदर जो एंजाइम्स ये छोड़ता है जूसेज, ठीक है, इंटेस्टाइनल जूसेज जो एंजाइम निकल के आती हैं, वो फाइनली क्या करते हैं, आखिर में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, उनको अमीनो एसिड में तोड़ देता है, और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। और फैट्स को किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, फैटी एसिड्स के अंदर और ग्लिसरॉल के अंदर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे है डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन, यानी कि अब जो पचा हुआ भोजन है वो किसके द्वारा ले लिया जाता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, उसकी दीवारों के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली, यानी कि जो भीतरी दीवार होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसमें बहुत सारी उंगली नुमा, ठीक है, उंगली के जैसी प्रोजेक्शंस होती हैं, ठीक है, बाहर निकली हुई आकृति होती हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं। विच इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, जिनसे जो एब्जॉर्व करने का यानी कि अवशोषित करने का जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है। द विली आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स विच टेक द अब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। अब जो विली है वो क्या है, ये एक ब्लड वेसल्स की तरह काम करता है, जो क्या करता है, जो भोजन है उसको ये अपने साथ लेता है, और जो शरीर की एक एक जो हमारी सेल है उसको पहुंचा देता है, उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है, ठीक है। वेयर इट इज़ यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, जहाँ पर इसका उपयोग यानी कि इस डाइजेस्टेड फूड का उपयोग एनर्जी के लिए ऑब्टेन यानी कि ग्रहण करने के लिए होता है। बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज एंड देयर रिपेयर्स ऑफ द
ओल्ड टिश्यूज, यानी कि नए टिश्यू बनाने के लिए या फिर जो पुराने टिश्यू हैं उनको रिपेयर करने के लिए इस एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है या फिर इस एनर्जी का उपयोग वहाँ पर होता है। तो सबसे पहले आपको विली बता देते हैं कि विली होता कैसा है, ठीक है। जो कहाँ पाया जाता है, इनर लाइनिंग्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, यानी कि जो भीतरी दीवार होती है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की, वहाँ पर विली पाया जाता है। और ये उंगली नुमा यानी कि उंगली के जैसे इनकी आकृति होती है। चलो एक फिगर के माध्यम से आपको बता देते हैं कि विली होते कैसे हैं। इस फिगर के अंदर देखिए आप, ठीक है, ये आपको क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट करता है, ठीक है। यानी कि अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन को काटें और उसके अंदर देखें तो उसके अंदर का जो नज़ारा है वो ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। ये देखो उंगली नुमा जो ये स्ट्रक्चर जो बाहर अंदर की तरफ निकले हुए हैं, ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। अगर इसको हम बीच से काटें तो अंदर हमें ऐसा नज़ारा दिखाई देता है, ठीक है। ये आपकी जो उंगली के जैसी जो स्ट्रक्चर है, आकृति है जो अंदर की तरफ निकली हुई है, ये आपकी विली है, ठीक है। और जो भोजन, ठीक है, पच जाता है, ठीक है, या फिर हमारी जो छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, उस जो पचे हुए भोजन को जो ग्रहण करते हैं लास्ट में, वो कौन करता है, ये जो छोटी आंत के अंदर जो विली होती है प्रेजेंट, ठीक है, उंगली नुमा स्ट्रक्चर, ये उसको ऑब्जर्व कर लेती हैं, ठीक है, अपने अंदर सोख लेती हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है। वेसल्स का मतलब होता है वैसे बर्तन, ठीक है, तो यहाँ पर उसको बर्तन नहीं कहेंगे, लेकिन उन ब्लड वेसल्स के अंदर जो फूड है आपका, ठीक है, जो डाइजेस्टेड फूड है वो स्टोर हो जाता है। और उन ब्लड वेसल्स से, ठीक है, क्या होता है, वो ब्लड वेसल्स जो हमारे शरीर की जो एक एक जो कोशिका है, सेल है, उस तक वो पहुंचते हैं और उसको वो डाइजेस्टेड फूड देते हैं और उससे वो जो सेल है उसको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। और उस एनर्जी का जो उपयोग है वो सेल किस लिए करती है, नए टिश्यू बनाती है, ठीक है, या फिर जो पुराने टिश्यू हैं उनकी रिपेयर करती है, ठीक है, या फिर जो उसको वेरियस वर्क्स परफॉर्म करने के लिए, यानी कि अपने काम करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है उसमें उस एनर्जी का उपयोग कर लेती है, ठीक है। आगे है द अनएब्जॉर्ब्ड फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि जो हमारे शरीर के अंदर जो भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ पर हो जाता है, तो हम कहेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। कई बच्चे बोलेंगे स्टमक के अंदर, नहीं, स्टमक के अंदर हमारे शरीर का जो हमारे भोजन है उसका पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता। पूर्ण रूप से हमारे भोजन का पाचन कहाँ पर होता है, छोटी आंत के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है कि जो अनअब्जॉर्ब्ड फूड है, यानी कि बिना ग्रहण किया हुआ जो अवशोषित किया हुआ जो भोजन है, ठीक है, उसका क्या होगा, वो आगे कहाँ भेज दिया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भेज दिया जाता है, ठीक है। फिगर में देखिए लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ पर है, ये है, देखो यहाँ तक छोटी आंत और इससे आ गई ये बड़ी आंत के अंदर खुल जाती है, ठीक है, बड़ी आंत के अंदर खुल जाती है, ठीक है। इसका ये एक एंड है, ये बंद रहता है, ये अपेंडिक्स है। इसका आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है साइंटिस्ट कि इसका हमारे बॉडी में कार्य क्या होता है, ठीक है। इसका हमारी बॉडी में आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि कार्य होता क्या है, इसलिए अभी तक इसको ये माना गया है कि ये कुछ भी हमारी बॉडी में परफॉर्म नहीं करती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। हाँ, तो यहाँ से क्या है, हमारी जो छोटी आंत है वो शुरू हो जाती है, सॉरी बड़ी आंत शुरू हो जाती है और यहाँ पर इसका एक एंड है वो एनएस की तरफ खुलता है, ठीक है। तो जो अनअब्जॉर्ब पार्ट है छोटी आंत बड़ी आंत के अंदर भेज देती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि जो एक्सेस में जो वाटर होता है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, हमारे खाने के अंदर, वो कौन ऑब्जर्व कर लेता है, जो बड़ी आंत है, यानी कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी दीवारें उस पानी को ऑब्जर्व कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं। द रेस्ट ऑफ द मेटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया द एनस। अब जो बचा कुचा जो मेटेरियल पदार्थ है जिसको हम वेस्ट कह सकते हैं, ठीक है, वो हमारी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं हम, ठीक है। किसके थ्रू निकाल देते हैं, एनएस के थ्रू, ठीक है। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनाल स्फिंक्टर, यानी कि जो इसका एग्जिट है, किसका एग्जिट, वेस्ट मटेरियल का, ठीक है। तो उसका जो वेस्ट मटेरियल है उसको रेगुलेट कौन करता है कि कब इसको हमारे शरीर से बाहर निकालना है, ठीक है, उसको रेगुलेट करती है, नियंत्रित करती है एनाल स्फिंक्टर, ठीक है। कौन रेगुलेट करती है उसको, एनाल स्फिंक्टर, कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको शरीर से कब बाहर निकालना है कब नहीं, इस चीज़ को कौन करता है, रेगुलेट, एनाल स्फिंक्टर, ठीक है। तो आपका जो ये
ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आगे जो इससे लेसन है बच गया वो हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, आपकी सुविधा के लिए एक टेबल और मैं दे रहा हूँ। ठीक है, इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन से बॉडी पार्ट के अंदर कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, ये देखो माउथ के अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं वो स्लाइवरी माइलेज पाए जाते हैं। ठीक है, जो कहाँ किसके अंदर, स्लाइवा के अंदर। ठीक है, होते हैं। ठीक है, स्टमक के अंदर क्या पाया जाता है, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, उसका जो काम है वो यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, उसके अंदर जो अमाइलेज और जो ट्राइप्सिन है और जो लाइपेज है। ठीक है, ये आपको याद करने होंगे कि ये आते कहाँ से हैं। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक और है, ये आते हैं पैनक्रियाज। देखो यहाँ पर लिख रखा है फ्रॉम पैनक्रियाटिक, ठीक है, ग्लैंड। ठीक है, फिर पैनक्रियाज ग्लैंड से निकल के आते हैं। ठीक है, लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन के खुद की जो वॉल के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो ये होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके लेसन के अंदर इनका नाम नहीं दिया गया है, तो आपको ये नाम याद करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन इनके जो डाइजेशन के जो रोल हैं, ठीक है, ये आपको याद करने होंगे। ठीक है, रोल इन डाइजेशन। ठीक है, जो जैसा कि आपके एग्जाम में दिया गया है, सॉरी बुक के अंदर दिया गया है। ठीक है, तो आपका ये टॉपिक मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से कवर हो गया। अब आप इसको लर्न कीजिए अच्छे से। ठीक है, कवर करने की कोशिश कीजिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हमारा कांटेक्ट नंबर रहता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।